दर्शकों नमस्कार। दर्शकों हम बात करेंगे शुक्र खान नंबर 12 में क्या फल होता है लाल किताब के मुताबिक। मालिक इसका देखिए, इसका बृहस्पति है। उच्च यहाँ पर केतु होता है, नीचे यहाँ पर राहु होता है, पक्का यहाँ पर बृहस्पति होता है। पक्का भी बृहस्पति और मालिक भी बृहस्पति होता है। उच्च यहाँ पर केतु होता है, नीचे यहाँ पर राहु होता है। जो ये मैं कॉन्सेप्ट ऑफ है, ये वाला मेथड है रेड बुक का। आप इसे आप वीडियो में जाकर के समझ सकते हैं कौन सा ग्रह है, कहाँ पर उच्च होता है, नीच होता है, कहाँ पर पक्का होता है। आप बेसिक में सीख सकते हैं फर्स्ट वीडियो में जाकर के। मैं चैनल चैनल में आप देख सकते हैं जाकर के। शुक्र वैसे तो 12वें घर में आपको पता होगा कि शुक्र 12वें घर में उच्च का माना जाता है। उच्च का होता है, काफी अच्छा प्रभाव देता है शुक्र 12th हाउस में। दर्शकों एक लाइन कही गई है, आड़े समय हर समय सहायता की देवी। शुक्र हम गृहस्थी देखते हैं, स्त्री देखते हैं, जातक की अगर कुंडली तो स्त्री को प्रदर्शित करते हैं। आड़े समय हर जगह सहायता की देवी। अगर जातक का माड़ा समय चल रहा हो, कोई बुरा वक्त उसमें मुसीबत आ रही हो, तो उस जातक स्त्री उसे सहायता करने के लिए बाध्य हो जाएगी। भव सागर से पार करने वाली गाय, सब कुछ उत्तम फल होगा। गाय, क्योंकि शुक्र गाय को रिप्रेजेंट करता है। अब गाय भी अब उत्तम फल देगी। अगर ऐसा जाता है, अगर घर में गाय पाल ले तो शुक्र का फल और भी अच्छा होगा। और भव सागर को पार करने वाली गाय, इसकी नेक हालत देखिए। शुक्र 12th हाउस में क्या होती है। वैसे 12th हाउस में देखा जाए, 12th हाउस हमारी नींद का है, नींद सुख का है, आराम का है। यहाँ पर नींद को प्रदर्शित होता है ये 12th हाउस। माता की तरह भाग्य की मालिक होगी। माता की तरह जातक को प्रेम करने वाली अच्छी स्त्री होगी। जन्म समय चाहे हालत ठीक ना हो, अगर जातक का जन्म हुआ हो तो उस समय घर में हालत कमजोर हुई हो, कुछ हालत ठीक ना हो, पर शादी के बाद उत्तम फल होंगे, उत्तम हालात हो जाएंगे शादी के बाद। क्योंकि जिसे हम कहते हैं शादी के बाद भाग्योदय हो गया व्यक्ति का। ऐसे चंद्र और नर ग्रह का तीनों 3 गुना उत्तम प्रभाव होगा। चंद्र और इसके शत्रु मित्र कोई भी नर ग्रह कहीं भी बैठे हो, उनका प्रभाव 3 गुना उत्तम फल होगा। शुक्र यहाँ पर, अगर शुक्र 12वें घर में और 3rd हाउस में हो तो उसके ईश्वर की कृपा रहती है। अगर 3rd हाउस में और 12वें घर में शुक्र हो तो यहाँ पर टॉप का फल देता है शुक्र। प्रभाव खाना नंबर 2, चंद्र और नर ग्रह का 3 गुना अधिक प्रभाव होगा। और खाना नंबर 2 का प्रभाव भी अब उत्तम फल होगा। खाना नंबर 2 शुक्र का घर है। अगर ऐसी कंडीशन में होगा, शुक्र 12वें घर में होगा, तो खाना नंबर 2 का भी फल जातक को देकर जाएगा। टाइम पीरियड के राज दरबार ऊंचा, स्त्री का कम से कम 37 साल का सुख जातक को बहुत अच्छे ढंग से मिलेगा उसे। रात का आराम और धन का सुख उत्तम होगा। रात का आराम, क्योंकि ये भाव रात की नींद है, और धन का सुख उत्तम होगा। दूसरा पॉइंट, उम्र बहुत लंबी वर्ष तक मर्द चाहे स्त्री। अगर मर्द की कुंडली है, शुक्र अगर 12वें घर में है तो उसकी जातक की उम्र काफी लंबी होगी। या स्त्री की कुंडली अगर शुक्र 12वें घर में है, उसका पति अच्छा होगा और पति की उम्र लंबी होगी। जब बुध खाना नंबर 2-6 में, अगर बुध खाना नंबर 2 में और 6 में हो और कायम हो बुध, तभी कंडीशन लागू होगी। स्त्री समय पवित्रता, पतिव्रता और सुख बंदी होगी। पतिव्रता मतलब स्त्री अपने पति का ध्यान रखने वाली होगी, हर मुसीबत पे खड़ी होगी। सुख बंदी मतलब हर तरह से सुखी होगी। ऐसी स्त्री नींद का पूरा सुख उत्तम होगा और हर तरह की सुख संपत्ति होगी। ऐसे अगर शुक्र 12वें घर में उच्च का, तो बाकी ग्रह कहीं भी बैठे हो, शुक्र यहाँ पर टॉप का फल देगा। और हर सुख संपत्ति, और कितने भी दुर्योग लगे हो कुंडली के अंदर, खराब पैसा धन नहीं है उसके पास, दुर्योग लगे हो, और शुक्र 12th हाउस में उस जातक को पैसा धन संपत्ति सब कुछ दे देगा। हर तरह की सुख संपत्ति होगी। समय हरदम उत्तम बोलता होगा सारी उम्र। जब शुक्र को उत्तम कर लिया जाए, जब शुक्र को और उत्तम कर लिया जाए, तो उसकी जो आने वाली जो समय है वो भी अच्छा बोलता होगा उसके लिए। मतलब शुक्र यहाँ पर हर प्रकार का नेक फल होगा। दर्शकों शुक्र की ये नेक हालत आप इसे नोट कर सकते हैं। दर्शकों आइए शुक्र 12वें घर में क्या मंदी हालत होती है देखिए। शुक्र मंदी मिट्टी की तरह बुरा फल देगा जब खाना नंबर 2-7 खाली हो। खाना नंबर और 2-7 खाली हो, या मंदा हो रहा है, यहाँ पर मंदे ग्रह बैठे हो, यहाँ पर सूरज बैठा हो,
इसके शत्रु ग्रह बैठे हुए मंदे हो रहे हैं, ये भाव खाली हो, तो ऐसी कंडीशन में शुक्र मंदी मिट्टी की तरह बुरा फल देगा। उसका फल कुछ जो अच्छा था वो थोड़ा हल्का हो जाएगा शुक्र का। स्त्री में फल मंदा हो जब बुध मंदे का साथ हो, बुध कुंडली के अंदर कहीं भी मंदा हो रहा हो, और शुक्र का फल भी अब खुद ही खराब हो जाएगा, क्योंकि बुध शुक्र से, शुक्र का मित्र है, शुक्र बुध का मित्र है, इसलिए बुध अगर खराब होगा कुंडली के अंदर तब स्त्री से फल मंदा होगा, स्त्री का स्वयं का खुद का फल मंदा होगा। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार संबंधी मंदा ही होगा, क्योंकि 12वें घर में बुध को काफी बैड माना गया है, वहां पर 12वें घर में बुध को नीच का माना गया है, काफी खराब होता है। तब बुध की कंडीशन को देख लेना जरूरी है कुंडली के अंदर। ग्रस्त गृहस्थी 25 साल की आयु तक बर्बाद, नीली गाय शुभ न होगी, राहु की चीजों का साथ और संबंध भी मंदा ही होगा जब राहु 2 7 6 12 में हो। जब राहु 2 7 6 और 12 में, 6 में क्यों हो, क्योंकि इसकी जो दृष्टि है प्रभाव यहाँ आएगा। दृश्य को आप जाकर के देख सकते हैं वीडियो में जाकर के। राहु को नीला कपड़े से प्रदर्शित किया, नीली चीज से प्रदर्शित किया हुआ है। अगर राहु का साथ हो जाए, अगर नीली चीजें उसके पास हो, जाता के पास घर में हो, तो तुरंत निकालते नीली चीज। अगर वस्त्र पहनता है तो नीली वस्त्र पहनना छुड़वा दे, और खुद को भी। जब राहु 2 7 6 12 में, और जब राहु का साथ हो, नीली गाय ऐसे जातक को नहीं रखनी, क्योंकि राहु का साथ हो जाएगा। राहु शुक्र का शत्रु ग्रह है, तब शुक्र को काफी बैड कंडीशन होगी, शुक्र मारा जाएगा। नीली गाय शुभ ना होगी, सफेद गाय रख सकते हैं, सफेद गाय, तब ये और भी अच्छा फल देगा। सफेद गाय रखकर घर में अगर पालनी है। हर मुसीबत के समय पहले उसकी स्त्री को भोगेगी, हर मुसीबत उसकी स्त्री भोगेगी। पहली मुसीबत मर्द पर होगी तो उससे पहली मुसीबत स्त्री भोगेगी, फिर मर्द को कष्ट होगा, फिर बाद में मर्द को कष्ट होगा जब शुक्र राहु से पीड़ित हो। और ऐसे में स्त्री को अपने हाथ से स्त्री को शाम के समय, क्योंकि जो सूरज ढलने से बाद जो हल्की सी शाम होती है वो राहु की होती है, पूरी रात को नहीं, पूरी रात वो शनि की होती है। अगर सूरज डूबने से बाद थोड़ी हल्की जो शाम होती है, शाम के समय नीला फूल, नीला जो राहु का चीजें है, नीला फूल राहु की चीजें बाहर वीरान में दबाने हैं। वीरान में दबाने से सब दुख कष्ट दूर होंगे। अगर स्त्री का स्वास्थ्य खराब है, किसी प्रकार की समस्या आ रही है गृहस्थी को लेकर के, संतान को लेकर के, तभी जो ये उपाय करके आप नीली चीजों से दूर करें। अगर शुक्र 12वें घर में है तो आप नीली चीजों से दूर रहें, नीले वस्त्र ना पहने। जो नीली चीज घर पर है उसे तुरंत बाहर निकालते, तब शुक्र आपका बहुत अच्छा फल देगा। बाहर वीराने में दबाने से सब कुछ कष्ट दूर होंगे। दर्शकों, हम कहते हैं कि घर में कोई चीज ऐसी पड़ी है, छत पर ऐसी फलाना कोई भी चीज पड़ी है, उसके लिए मनूस होती है, तभी जाकर के अगर नीली चीज रखेगा तो उसके लिए मनूस सिद्ध होगी। अगर निकाल दे ऐसा जातक और वीरान जगह में दबाए फूल स्त्री के हाथों, तब ये बहुत अच्छा फल देगा। शुक्र 12वें घर में, वैसे तो अमूमन अच्छा फल ही देता है शुक्र 12वें घर में। कुछ मंदी हालत में हो तो आप उपाय करके आप शुक्र को अच्छा कर सकते हैं। दर्शकों, ये थी शुक्र की नेक और मंदी हालत 12वें घर में। दर्शकों, अगर आपने कुछ पूछना कमेंट जरिए आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, और आपने अगर कुंडली अध्ययन करवाना तो आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मैं अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।